Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science 1. Students, we are studying the chapter number 3. Name of chapter is Life Processes in Living Organism Part 2. तो बच्चों आज इस चैप्टर में हमें पढ़ना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं, द रिप्रोडक्शन ऑकर्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट गिव्स राइज टू द ऑफस्प्रिंग। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स होता है, इसीलिए इसमें गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। एंड न्यू ऑफस्प्रिंग्स which are produced by the asexual reproduction are genetically similar to that of the parent. तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है उसके कौन कौन से टाइप्स है, कौन से ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये कैसे होता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हमें डिटेल में पढ़ना है। Therefore watch this video completely. Don't forget to subscribe my channel, like and share the video. Let's start with today's topic asexual reproduction in multicellular organism. पहले कौन कौन से टाइप्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप इज फ्रेगमेंटेशन. This is a type of asexual reproduction which occurs in Spirogyra and Cycon. तो Spirogyra और Cycon में यह asexual reproduction होता है। सेकंड टाइप है रीजेनरेशन. रीजेनरेशन ऑकर्स इन प्लेनेरिया. थर्ड टाइप है बडिंग. बडिंग ऑकर्स इन हाइड्रा. फोर्थ टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे कि पोटैटो, ऑनियन, शुगर, शुगर केन, ब्रायोफाइलम, स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश एटसेट्रा। ये जो प्लांट है इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और लास्ट टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है म्यूकर के अंदर। तो बच्चों ये सभी टाइप्स को अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला टाइप है फ्रेगमेंटेशन. The process or vegetative reproduction of fragmentation. It is a type of asexual reproduction which occurs in multicellular organism. In this type of asexual reproduction, fragmentation, the parent body it has been split or break up into the many fragments, and then each fragment it grows or it leads independently as a new organism. तो फ्रेगमेंटेशन में क्या है, ये पेरेंट बॉडी है, ये क्या है, पेरेंट है। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है इसकी बॉडी जो है वो स्प्लिट हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में और उस टुकड़ों को कहते हैं फ्रैगमेंट्स, इसीलिए इस रिप्रोडक्शन को कहा गया है फ्रैगमेंटेशन। और हर एक टुकड़ा जो है एक नया ऑर्गेनिज्म के तौर पे तैयार होता है, यह है फ्रैगमेंटेशन। तो प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑकर्स इन Spirogyra. It is a type of algae and sponges like Cycon. तो पहले हम देखेंगे स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। तो बच्चों ये स्पाइरोगायरा है, पेरेंट स्पाइरोगायरा. When the plenty of water and food materials are available to the Spirogyra, the filaments of the Spirogyra grows very rapidly. Its development occurs very fast. तो स्पाइरोगायरा जो है ये फिलामेंटस अलगी है, फिलामेंट के जैसे इसका स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, डायग्राम में देख पा रहे हैं। और यहाँ पे स्पाइरल जो है यहाँ पे अरेंजमेंट होती है फिलामेंट के अंदर, इसीलिए इसे स्पाइरोगायरा कहा गया है। अब स्पाइरोगायरा को फूड मटेरियल अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, क्योंकि अलगी जो है पानी के अंदर रहती है तो पानी बहुत सारा है। फूड मटेरियल यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसको सुटेबल है, तो इस तरह से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में स्पाइरोगायरा फिलामेंट जो है ये डेवलप होता है, इसकी ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है। और इसके बाद क्या होता है, दिस फिलामेंट ब्रेक अप इनटू द फ्रैगमेंट्स एंड देन ईच फ्रैगमेंट्स लीड्स एज अ न्यू स्पाइरोगायरा फाइबर। तो हर एक फ्रैगमेंट जो है ये नया स्पाइरोगायरा तैयार होता है हर एक फ्रैगमेंट से। फिर ये फ्रैगमेंट्स फिर से ग्रो हो जाएंगे, फिर से ये फ्रैगमेंट्स स्प्लिट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और फिर इस तरह से स्पाइरोगायरा जो है इनकी संख्या बढ़ती है। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन साइकोन स्पॉन्ज में भी होता है बच्चों। If accidentally the sponge body it has been break into the several species, then each piece lead as a independent साइकोन sponge। तो इस तरह से स्पॉन्ज के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होता है। अब सेकंड टाइप है बच्चों रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन इसका अर्थ है पुनर्निर्माण। You might have been known that you may know that the wall lizard break up and discard some part of its tail in emergency। आपने छिपकली देखी होगी, इसकी टेल जो है इमरजेंसी में छिपकली क्या करती है, उसके टेल को काटती है और टेल को काटने के बाद बची हुई जो टेल है वो फिर से डेवलप होती है कुछ दिनों के बाद। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेल इज रीजेनरेटेड आफ्टर सम टाइम। इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड रीजेनरेशन। इसे हम लिमिटेड रीजेनरेशन कहते हैं, क्योंकि लिमिटेड रीजेनरेशन का अर्थ क्या है, ओनली द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी आफ्टर इट्स डिस्कार्ड ग्रो अगेन। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर नेल्स और हेयर है, हम नाखून काटते हैं, बालों को काटते हैं, तो कुछ दिनों के बाद नाखून और बाल जो है वो फिर से ग्रो होते हैं। ये भी लिमिटेड रीजेनरेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या होता है, उनकी बॉडी जो है अगर कट हो जाएगी दो हिस्सों में, तो हर एक हिस्सा जो है वो बचा हुआ हिस्सा वहां पे डेवलप करता है, इसे रीजेनरेशन, इससे नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल इन प्लैनेरिया, if the body of planaria it has been cut into the two pieces, then each piece develops the remaining part of the body and in this way the new planaria are formed। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये प्लैनेरिया है, पैरेट प्लैनेरिया है, इसकी बॉडी अगर कट हो जाएगी, तीन जगह पे यहाँ पे कट हुई है, 1 2 and 3। this is the upper part, this one is the middle part and this one is the lower part। तो क्या होता है बच्चों, द अपर पार्ट ऑफ द प्लैनेरिया इट डेवलप्स द लोअर पार्ट एंड इन दिस वे द न्यू प्लैनेरिया ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। अब देखेंगे लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट क्या करता है, द लोअर पार्ट डेवलप्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इन दिस वे द न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट। तो नीचे का हिस्सा टूट गया है तो नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा डेवलप करेगा। अब बीच वाला हिस्सा जो है वो क्या करता है, ऊपर और नीचे दोनों हिस्से जो है उससे रीजेनरेट होते हैं और इस तरह से नया प्लैनेरिया वहां पे तैयार होता है। एंड दिस इज द asexual reproduction regeneration which occurs in the planaria if the body of planaria accidentally split into the two or more species, then from each piece the new organism is developed। तो बचा हुआ पार्ट जो है वो पीस से डेवलप होता है, इसे रीजनरेशन कहते हैं। अब तीसरी जो टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो है बडिंग। बडिंग प्रोसेस इट ऑकर्स इन हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। In during the favorable condition, there occurs the formation of outgrowth at certain or specific part of the body of the hydra due to the repeated division of regenerative cells of their body wall। तो हाइड्रा के बॉडी वॉल के ऊपर जो है सेल होते हैं, रीजेनरेटिव सेल होते हैं और ये रीजेनरेटिव सेल्स इसमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, इसकी वजह से वहां पे एक आउटग्रोथ तैयार होगा। आउटग्रोथ यानी कि एक फूलन तैयार होगी एंड दिस आउटग्रोथ इज डेवलप एंड देन इट इज कॉल्ड एज बड। तो इसको, इस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं बच्चों, बड कहते हैं। अब ये जो बड है, द बड grows progressively and it forms a small hydra। और ये जो बर्ड है इसकी फास्ट ग्रोथ होती है और इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन छोटे हाइड्रा में, यानी कि स्मॉल हाइड्रा, इसको हम स्मॉल हाइड्रा भी कह सकते हैं, बडिंग हाइड्रा भी कह सकते हैं या नेसेंट हाइड्रा भी इसे कहते हैं। तो न्यू हाइड्रा जो है यहाँ पे तैयार होता है। अब ये जो हाइड्रा तैयार हुआ है बर्ड से, द डर्मल पार्ट and the digestive cavity of this nascent or budding hydra are in continuity with the parent hydra। ये parent hydra है और parent hydra के साथ ये जो budding hydra है इसकी digestive cavity और dermal part बाहर का हिस्सा जो है वो कंटिन्यू होता है, जिसकी वजह से parent hydra provides the nutrition and essential material to the developing
स्मॉल और बडिंग हाइड्रा। ये जो बडिंग हाइड्रा है, स्मॉल नेसेंट हाइड्रा है, इसके डाइजेस्टिव कैविटी और पेरेंट की डाइजेस्टिव कैविटी जो है इसके एक साथ जुड़ी हुई होती है। इसकी वजह से पेरेंट हाइड्रा जो है इसको पोषण न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये नेसेंट हाइड्रा डेवलप होता है। व्हेन नेसेंट हाइड्रा इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज एबल टू लीड द इंडिपेंडेंट लाइफ, then it get separate from the parent body and lead as a independent new hydra। अब ये जो है स्मॉल हाइड्रा पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा और इंडिपेंडेंटली अगर वो जी सकता है तो उस समय पेरेंट बॉडी से ये सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होने के बाद ये हाइड्रा इंडिपेंडेंटली यानी कि नया हाइड्रा यहाँ पे तैयार होता है। दिस इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग ऑकर्स इन हाइड्रा। नेक्स्ट है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड नोड्स इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो प्लांट्स के अंदर जो है कुछ प्लांट्स जो है वो लीव्स से, रूट से, स्टेम से या नोड्स से तैयार होते हैं। इन प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे इन केस ऑफ द पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ आईज प्रेजेंट ऑन इट्स ट्यूबर। अब ये जो पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर आपने देखे होंगे इस तरह से आईज होते हैं, छोटे छोटे जो है डॉट्स वहां पे तैयार होते हैं, जिसको हम बर्ड भी कहते हैं। बर्ड के जैसे आईज तैयार होते हैं और ये आईज जो है इस पार्ट को अगर हम कट करेंगे और जमीन के अंदर बो देंगे तो उससे नया पोटैटो का प्लांट जो है वो बच्चों तैयार होता है। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पोटैटो के अंदर आईज से होता है। अब देखेंगे ब्रायोफाइलम। ये जो है ब्रायोफाइलम का यूज है बच्चों। इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम द स्मॉल बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन इट्स लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन जो है यहाँ पे लीफ का बाहर का हिस्सा जो होता है इसे हम लीफ मार्जिन, तो लीफ मार्जिन के ऊपर जो है वो बर्ड होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं और इस गांठों से अगर ये पत्ता जो है हम जमीन के अंदर बो देंगे, जमीन के ऊपर गिर जाएगा तो सॉइल में इसका जर्मिनेशन होता है और इस बर्ड से फिर नया प्लांट तैयार होता है। एंड सच टाइप ऑफ reproduction occurs in bryophyllum and this is the vegetative propagation through the leaf. In case of sugarcane and grasses, the vegetative propagation occurs by means of buds present on their nodes. अब शुगर केन जो है इसका स्टेम आपने देखा होगा। शुगर केन में क्या होता है, स्टेम से उस नया प्लांट तैयार होता है। स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। बच्चों आपको नोड्स और इंटर नोड्स पता होगा। ये जो है ये नोड का हिस्सा है, ये नोड है, यहाँ पे ये नोड है और दो नोड के बीच में जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं इंटर नोड। आगे समझ में। अब ये नोडल पार्ट जो होता है यहाँ पे छोटी छोटी गांठें होती है, इसको हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। तो बर्ड वाला हिस्सा जो है स्टेम का, इसको अगर हम जमीन के अंदर बो देंगे तो वहां से उस बर्ड से नया शुगर केन का प्लांट जो है वो तैयार होता है। इन केस ऑफ द प्लांट्स लाइक कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ रूट्स। इनके जो रूट्स है, ये रूट्स को अगर हम प्लांट जमीन के अंदर बो देंगे तो वहां से नया प्लांट तैयार होता है, कैरोट्स का, स्वीट पोटैटो का, रेडिश का। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है रूट्स। तो आगे बच्चों को समझ में, तो कुछ प्लांट जो है वो स्टेम से तैयार होते हैं, उनमें प्रोपेगेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। कुछ जो है आइस से, बर्ड से। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होता है। अब लास्ट और पांचवा टाइप जो है ये है स्पोर फॉर्मेशन। हाउ द स्पोर्स आर फॉर्म एंड द स्पोर फॉर्मेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन म्यूकर। म्यूकर आप सबको पता है, म्यूकर पता है बच्चों आपको। तो म्यूकर क्या होता है, म्यूकर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। यू हैव टू टेक द वेट ब्रेड और भाकरी एंड कीप दिस वेट ब्रेड और भाकरी फॉर 2 to 3 days in a warm moist place. Then after 2 to 3 days you can find this such type of greenish layer on the
ब्रेड। तो ब्रेड के ऊपर इस तरह से आपको ये फंगल ग्रोथ दिखाई देगी, ये फंगल ग्रोथ है, एंड दिस इज द फंगस म्यूकर। ये जो है कॉटन के जैसा ग्रोथ होता है, एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस फंगस अंडर द माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स लाइक दिस। माइक्रोस्कोप के अंदर ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा। ये म्यूकर जो है बच्चों फिलामेंटस फंगस है, फिलामेंट धागे जैसा उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइफी कहते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको राइजोइड कहते हैं, एंड इट कंटेन द स्पोरेंजियम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर डेवलप होता है। व्हेन द स्पोर्स आर डेवलप इनसाइड द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम ब्रस्ट। स्पोर डेवलप होने के बाद स्पोरेंजियम जो है ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पोर जो है वो रिलीज होते हैं, एंड दिस spores are released in the surrounding environment. When these spores are again falls on such of the food items or in damp and moist places, they again forms the fungal colony. ये स्पोर जो है फिर डैम्प, मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस जो है वहां पे इसका जर्मिनेशन होता है और वहां पे फिर से ये इस तरह से फंगल ग्रोथ तैयार करता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके 5 प्रकार है। पहला फ्रेगमेंटेशन जो स्पाइरोगायरा के अंदर और साइकोन स्पॉन्ज के अंदर होता है। सेकंड टाइप जो हमने पढ़ा था रीजनरेशन जो प्लेनेरिया के अंदर होता है। थर्ड टाइप बडिंग हाइड्रा के अंदर होता है। फोर्थ टाइप जो हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के अंदर होता है। स्टेम, रूट, लीव्स, बर्ड्स के फॉर्म, बर्ड्स से जो नए प्लांट्स तैयार होते हैं उनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और फिफ्थ टाइप हमने पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन और स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है म्यूकर के अंदर। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। Don't forget to subscribe my channel, like and share the video. Thank you.